like to Expresso. तनकीदी फिक्र क्या हमारे तदरीसी निसाब का हिस्सा है? इस पे हम ऐसे बात करते रहते हैं, लेकिन आज माइंड मैटर्स भी इसी हवाले से देखते हैं। नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। तनकीदी फिक्र जो है उसकी कितनी अहमियत है, निसाब के हवाले से उसकी क्या अहमियत है, निसाब किस तरह फ़रोग देता है तनकीदी फ़िक्र को, और अगर आप तनकीदी फ़िक्र को फ़रोग नहीं देते तो उसके बाद जो माशरती या माशरे के हवाले से जो नताइज आपके सामने आते हैं वो किस नौइयत के होते हैं। बच्चों के अंदर हम फ़िक्री जो तनकीद है या फ़िक्र को कैसे फ़रोग दे सकते हैं, इसका जो जवाब है ये कोई शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो, और वो जमशेद इकबाल साहब जैसे मुसन्निफ के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, जिन्होंने फ़िक्री रवायात लिखी हैं और जिन्होंने बेसिकली एक ज़माने की सैर की है, फ़िक्र के ज़माने की सैर की है पिछले 5 साल, नॉन हिस्ट्री जो भी है उसके हवाले से उनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है फ़िक्री रवायात। ये ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बच्चों में फ़िक्री तनकीद को कैसे उसको उजागर किया जाए और हम किस हद तक इसमें कामयाब या नाकाम है। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। पहली बात तो सर ये है कि आपने जो फ़िक्र की अहमियत के हवाले से अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें, क्योंकि आपने फिर मैंने जिस तरह इब्तिदा में कहा है कि आपने जानों की सैर की है इस किताब को लिखते हुए। मैं तो ये समझता हूँ जैसे एजुकेशन के सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन तनकीदी फ़िक्र का ही दूसरा नाम है। एजुकेशन तनकीदी फ़िक्र का ही दूसरा नाम है, क्योंकि एजुकेशन आपको सिखाती क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आज की एज में हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट है और हर कोई यही कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ कर दो। ऐसे में हमें तनकीदी फ़िक्र की ज़रूरत हमारे लिए और बढ़ जाती है कि हम डिसीजन ले सकें कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। तो वो जो चीज़ आपको जो चीज़ सब कुछ करना सिखाती है तो वो तनकीदी फ़िक्र ही सिखाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि तनकीदी फ़िक्र नहीं है, अगर तनकीदी फ़िक्र नहीं है और कोई ऐसा सिस्टम जो अपने आप को बेशक एजुकेशन कहता है लेकिन आपके अंदर ये फैसला करने की सलाहियत को रिड्यूस कर रहा है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एजुकेशन नहीं है, बेसिकली वो टेमिंग है। वो टेमिंग है। जैसे हम बंदरों को सुधाते हैं, बंदर नहीं पूछता कि मेरा मालिक मुझे ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो वो जस्ट कहेगा, वो कहेगा कि ये साहब हैं इसको सलाम करो तो वो सलाम करेगा, वो कहेगा कलाबाजी खाओ तो वो कलाबाजी खाएगा। तो जो चीज़ हमें बाकी दीगर जानदारों से मुमताज़ करती है, अगर मुमताज़ होने का हमें शौक़ है तो वो तनकीदी फ़िक्र है, और अगर हम इससे आरी हो गए तो फिर वो हमारा शौक़ भी पूरा नहीं हुआ जो हम दूसरों से मुमताज़ होना चाहते थे। तो एजुकेशन इज़ द अदर नेम ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम ये देखें कि जो स्कूल्स हैं या एजुकेशन है उसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, मतलब एक तो है कि आपने फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है और इस तरह के कोई भी स्किल सेट्स हैं, लाइफ स्किल सेट्स हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जो प्राइमरी बुनियादी तरीन चीज़ है वो क्रिटिकल थिंकिंग शायद इस वजह से आ जाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से तोहमात को शिकस्त होगी, तअस्सुबात को शिकस्त होगी। तअस्सुबात मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हर्डल है तनकीदी फिक्र में और फिर इस मामले में। और एग्जैक्टली काफ़ी अर्सा पहले जब हम कॉलेज में होते थे तो हकीम सईद साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना, तो हकीम सईद साहब इन माशरों की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी बता रहे थे, कि जो हमारी पहले भी बात हो चुकी है, वो यही बता रहे थे कि क्यों यहाँ उलूम इजाद नहीं हो सके और उलूम की इज़्ज़त नहीं हो सकी। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम सोचते हैं तो हमारी फ़िक्र या तो ज़ात से शुरू होती है, हमारे दूर तक हमारी ही चांदी फैली होती है, हम अपना ही दिफा कर रहे होते हैं, जिसे टेक्निकल आपकी ज़ुबान में कन्फर्मेशन बायस वगैरह भी कहते हैं। तो दूसरी जो उसकी सतह, उस सतह से हम बढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपने गिरोह के बारे में सोच रहे होते हैं, हम सिर्फ अपने गिरोह के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी गिरोही थिंकिंग का वो कर रहे होते हैं। तो हम उस सतह तक नहीं पहुंचते कि जहां हमारी फ़िक्र टोटल घेरे में ले ले, पूरी इंसानियत को घेरे में ले ले। और हम आजकल जिस किस्म के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम एक घास की पत्ती को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं किसी फ़र्द को कि जो जिसने PhD कर रखी है या बहुत आला तालीम याफ्ता है, लेकिन हम हैरान होते हैं उसके किसी रवैये को देख के कि ये इसका जो तअस्सुबाना किस्म का, मुतअस्सिबाना किस्म का रवैया है या खौफ उसके अंदर मुकम्मल तौर पे कायम है। तो हम बहुत आसानी से, यानी अगर कुछ स्किल डेवलप करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसके अंदर जो बेसिकली कहीं कमी रह गई है, ये वैसे तो ये PhD कर गया लेकिन इसके सिलेबस में, इसके बचपन में, इसके डेवलपमेंट में इसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो फैकल्टी है वो शायद कोई अधूरापन वहाँ पे रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग भी और साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी का भी फुकदान है कि कंपैशन नहीं रहा, जो हम दिली या दर्दमंदी कहते हैं वो नहीं रही,
कि वायलेंस माशरे में क्यों फैला है, कि हम दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे। तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ जो चीज़ दूसरी है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती जहानत का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके दो पिलर्स जो है ना, एक कंपैशन है और एक एम्पैथी है, ठीक है, दूसरे का दर्द महसूस करना और दूसरे का। तो जो बुनियादी तरीन, अगर हम इसको बहुत बुनियादी मेयारात तस्वुर कर लें, तो अपने सिलेबस को जो हमारा जो निसाब है वो उसके अंदर ये मेयारात कहाँ तक पूरे होते हैं? वेल इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम से किया जा रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि एजुकेशन आपको ये बताती है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, बहुत से लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, आपने कैसे उस 1000 किस्म की इंफॉर्मेशन की जो बम्बारमेंट आप पे हो रही है, आपने कैसे उसमें से किसी एक बात को चुनना है और उस पर कुछ करने की कोशिश करनी है। जैसे वो गालिब का एक शेर था कि दाम हर मौज में है, हल्का है सदकाम निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। हर नौजवान, हर बच्चा उस पे नज़र है कुछ लोगों की। हर कोई चाहता है कि वो उसकी ब्रदरहुड में शामिल हो जाए, हर कोई चाहता है कि उसकी ब्रदरहुड में शामिल हो जाए और तमाम ज़िंदगी जो कुछ कोई एक ख़ास तबका चाहता है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार दे। अब ये हर नौजवान, हर बच्चा वो पानी का कतरा है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो सच्चा मोती हो सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हज़ारों मगरमच्छ मुंह खोल के खड़े हैं, उनके मुंह में गिरेगा तो गंदे मैदे के तेजाब में वो तबाह भी हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा मुआवन है कि उस कतरे को जो गोहर हो सकता है, वो बच्चा जो मोती हो सकता है, वो कैसे ये फैसला करे कि मैंने सीप के मुंह में गिरना है, जी सर, मैंने सीप के मुंह में गिरना है, मैंने किसी मगरमच्छ के मुंह में नहीं गिरना। तो ये इतना बड़ा फैसला और मतलब कि हम नौजवान कर सकते हैं, तो वो इस सलाहियत के बगैर नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग उनका शील्ड है, उनका शील्ड है कि इस इंफॉर्मेशन की एज में, मिस इंफॉर्मेशन की एज में और इस इंफॉर्मेशन की एज में वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो नुकसान उठा रही है वो इंफॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन की एज में कहा जाता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है वो कम्युनिकेशन ही है। तो इसमें हम ये कैसे एक कतरा कैसे फैसला करे, एक कतरा कैसे राह देखे कि वो सीप के मुंह में उसने गिरना है और उसने मोती बनना है, वरना मोती बनने की सलाहियत सब में है, हर बच्चे में। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। बात यह है नाजरीन कि एक कहावत है कि इंसानी जहन जो है ये तभी करामद होते हैं, यानी इंसानी जहन जो है ये पैराशूट्स की मानद होते हैं और ये तभी करामद होते हैं जब ये खुले हों, और माशरा जो है उसमें से अक्सर को बंद कर देता है। और अगर आपने किसी भी ज़िंदगी की अलामत ढूंढनी है पूरी दुनिया में, किसी के अंदर एक बड़ा अच्छा स्केल है, आप ये जानिए उससे कि उसके अंदर सवाल कितना ज़िंदा है। और अगर वो सवाल जिस हद तक मर चुके हैं, वो बंदा भी जो है बस वो ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदा है नहीं। एक बच्चा जो है वो 4 साल की उम्र में उसको 476 सवाल डेली पूछना चाहिए। अगर उसका नेचुरल एक पूरा प्रोसेस जारी है और वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जनरली जो वालिदैन हैं उसको शटअप कॉल दे देते हैं किसी एक जगह पे कि अच्छा हमारा दिमाग मत खाओ। वरना हम जो है उसका बॉडी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम उसको खाना खिलाने के हवाले से बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो मोटा नजर आए, ज़रा सेहतमंद नजर आए, लेकिन हम इस हवाले से बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते कि इंसानी ज़हन जो है उसकी जो वजह है वो सवालों के जवाब है, इसी से वो उसके जो स्टेप्स हैं वो डेवलप होते हैं और वो जहन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाता है और उसके अंदर फिक्री तनकीद जो है वो खुद आना शुरू हो जाती है। वो खौफ को तोड़ देता है, तोहमात को तोड़ देता है, तासुबात को तोड़ देता है और इस तरह वो एक तरक्की करता है। तो फिक्री तनकीद जो है इसका फ़रोग़ दीजिए अपने बच्चों में। देखते रहिए।